मिथिला एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि सीटेट की तैयारी कैसे किया जाए। सीटेट की तैयारी अच्छा से करके अच्छा मार्क्स लाना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि लगभग इंडिया के हर स्टेट में शिक्षक भर्ती में टीईटी मार्क्स का अब अच्छा खासा वेटेज दिया जाता है। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं सीटेट पेपर 1 का। तो पेपर 1 में CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 नंबर का पूछा जाता है। तो इसका तैयारी हम लोग कैसे करेंगे। NCERT साइकोलॉजी क्लास 11 एवं 12। NCERT का साइकोलॉजी का बुक आता है, इस तरह का बुक होता है। देखिए, ये क्लास 11 का मनोविज्ञान है और ये क्लास 12 का मनोविज्ञान है। इस तरह का बुक आता है जिसे हम लोग पढ़ेंगे तो इससे बहुत सारा टॉपिक मिल जाएगा। उसके बाद इग्नू से जो लोग बीएड करते हैं उसे बुक दिया जाता है। तो इग्नू का बीएड का बुक और NIOS का डीएड का बुक, ये दोनों बुक वैसे नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता रहता है, तो इसके लिए आप इसे गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पे इसका PDF मिल जाएगा जिसे आप प्रिंट करवा के पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से CDP का तैयारी हो जाएगा। और CDP के जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, NCF 2005, RTE एक्ट 2009, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, स्किनर, ब्लूम टेक्सोनोमी, इस तरह का जितना भी टॉपिक है इस सब पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप मेरे चैनल को फॉलो करके इसका तैयारी अच्छा से कर सकते हैं। उसके बाद आता है मैथ भी 30 नंबर का पूछा जाता है। 30 नंबर में 2 पार्ट होता है। 15 नंबर का पूछा जाता है न्यूमेरिकल, जो कि बनाने वाला क्वेश्चन होता है। इसके तैयारी के लिए NCERT मैथ क्लास 4, 5 और 6 का बुक पढ़ लेंगे। खास करके 5 और 6 का बुक पढ़ लेंगे मैथ का, तो लगभग उसी से क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन बाहर से आ जाते हैं, इसके लिए 7 और 8 तक का पढ़ लेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो न्यूमेरिकल के लिए क्या करेंगे, 4, 5, 6, 7, 8 क्लास का मैथ का बुक पढ़ लेंगे। उसके बाद 15 मार्क्स का आता है पेडागोजी, मैथ पेडागोजी। तो इसके लिए क्या करेंगे, NCERT क्लास 1 का मैथ। देखिए, यह है NCERT क्लास 1 का मैथ, गणित का जादू नाम से आता है, क्लास 1 का मैथ है। इसमें जब लास्ट में जाएंगे तो लास्ट में देखिए इस तरह से दिया हुआ है, शिक्षकों के लिए टिप्पणी, इस तरह से दिया हुआ है। और इस तरह से लगभग ये 10-15 पेज है। इस तरह से लास्ट में दिया हुआ है। इसको यदि हम लोग पढ़ेंगे तो इससे बहुत हेल्प मिलेगा। साथ ही साथ NCERT का गणित का शिक्षण करके एक बुक आता है। बुक नहीं मिलेगा तो इसका PDF आसानी से गूगल में मिल जाएगा। और यदि वहाँ भी नहीं मिलेगा तो मैं इसका लिंक, PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस तरह से मैथ का तैयारी हो जाएगा। उसके बाद आता है EVS भी 30 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें से 15 मार्क्स तो बस NCERT का बुक से रहता है। NCERT क्लास 3, 4, 5 का EVS का बुक आता है, आसपास के नाम से। हिंदी में नाम रहता है आसपास और इंग्लिश मीडियम में बुक लेंगे तो नाम रहेगा लुकिंग अराउंड। तो क्लास 3, 4, 5 का आसपास का बुक खरीद लेंगे और इसको पढ़ेंगे। इस तरह का बुक होता है। ये कक्षा 5 का आसपास है और ये है कक्षा 4 का आसपास का बुक। तो तीसरा, चौथा और 5वां का आसपास का बुक पढ़ेंगे तो इससे ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद EVS में आता है 15 मार्क्स का पेडागोजी। इसके लिए क्या करेंगे, NCERT का विज्ञान व EVS का शिक्षण आता है, एक ही में रहता है विज्ञान व EVS का शिक्षण। इसका भी PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसका प्रिंट करवा के पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपका EVS का भी तैयारी हो जाएगा। उसके बाद अब आता है लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 में नॉर्मली लोग हिंदी रखते हैं, आप जो चाहे रख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली लोग हिंदी रखते हैं। कोई भी लैंग्वेज हो उसमें 15 मार्क्स का पैसेज रहता है। पैसेज में 15 मार्क्स के पैसेज में एक कहानी या कुछ दिया रहेगा, इस पर आधारित क्वेश्चन रहेगा जिसे बनाना है, और एक कविता रहता है और उस पर आधारित क्वेश्चन दिया रहता है, और 1-2 कभी कभार व्याकरण भी डाल देता है। तो 15 मार्क्स तो यहाँ से बन जाएगा। 15 मार्क्स का पेडागोजी रहता है लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज का पेडागोजी लगभग जितना भी लैंग्वेज है, हर लैंग्वेज का एक ही रहता है, बस उसका भाषा चेंज रहता है, कंटेंट सेम ही रहता है।
तो एनसीईआरटी का हिंदी का शिक्षण करके बुक आता है, या इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो इसको पढ़ लेने के बाद आप इंग्लिश का, पेडागोजी, संस्कृत का, हर सब्जेक्ट का बना सकते हैं, बस लैंग्वेज चेंज रहता है। तो यहाँ से तैयारी कर लीजिए। और लैंग्वेज 2 में आप जो भी रखेंगे उसमें भी वही सेम बात रहेगा, 15 मार्क्स का रहेगा पैसेज और 15 मार्क्स का रहेगा पेडागोजी, जो कि इसी से बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पेपर 1 का कंप्लीट तैयारी कर लेंगे। अब चलते हैं पेपर 2 पर। सीटेट पेपर 2 की बात करते हैं। तो इसमें भी सीडीपी 30 नंबर का रहेगा, जिसका जैसे पेपर 1 में तैयारी किए सेम उसी तरीक़ा से पेपर 2 के लिए भी तैयारी करेंगे। और इसमें भी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होगा। तो लैंग्वेज 1, 2 और सीडीपी, ये तीनों चीज़ का तैयारी हम लोग जिस तरह से पेपर 1 का बताए थे सेम उसी तरीक़ा से करना है। अब इसमें बच गया एसएसटी और मैथ साइंस। तो जो लोग आर्ट सब्जेक्ट से रहते हैं, जैसे लैंग्वेज से रहते हैं या आर्ट सब्जेक्ट से, उनको लेना पड़ता है सामाजिक विज्ञान एसएसटी। और जो लोग साइंस या मैथ से रहते हैं उनको लेना पड़ता है मैथ साइंस। तो जो आर्ट वाले होंगे सामाजिक विज्ञान लेंगे, उनके लिए 60 मार्क्स का सामाजिक विज्ञान पूछा जाएगा, जिसमें से लगभग 35-40 रहेगा एनसीईआरटी बुक से। एनसीईआरटी का बुक क्लास 6 से लेकर के 8 तक, इतिहास, भूगोल, नागरिक, तीनों बुक को पढ़ लेना है। इसी बुक से लगभग 35 से 40 क्वेश्चन रहेगा। और लगभग 20-25 क्वेश्चन रहता है सामाजिक विज्ञान शिक्षण से, सामाजिक विज्ञान पेडागोजी से। तो उसके लिए आप सामाजिक विज्ञान का शिक्षण करके बुक आता है, इसका पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा, उससे आपको पढ़ना है। तो इस तरह से आर्ट वाला के लिए हो गया। और जो मैथ साइंस लेंगे उसके लिए 60 मार्क का क्वेश्चन मैथ साइंस से रहेगा, जिसमें एनसीईआरटी क्लास 6 to 8 का विज्ञान एवं गणित का बुक पढ़ना पड़ेगा। और इसमें भी कुछ लगभग 20-25 मार्क्स इसमें भी रहता है पेडागोजी सेक्शन से, जिसके लिए आपको एनसीईआरटी गणित का शिक्षण, एनसीईआरटी विज्ञान का शिक्षण पढ़ना होगा। इसका भी लिंक डाल दूंगा जहां से आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से पेपर 2 का भी हम लोग तैयारी कर सकते हैं। किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, ये तो हम लोग समझ लिए। अब हम लोग समझते हैं कि तैयारी शुरू कहाँ से करें। तैयारी तो करना है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस क्वेश्चन जो होता है उसका 4-5 सेट बनावे। इसके लिए आप क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए, या आप सीटेट के वेबसाइट से भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। तो 4-5 को सेट सबसे पहले क्वेश्चन बैंक बनाना है। उसके बाद एनसीईआरटी का बुक पढ़ना है, जितना भी एनसीईआरटी का बुक बताया हूँ उसको पढ़ना है। क्वेश्चन बैंक बना लेने के बाद एनसीईआरटी का बुक पढ़ेंगे, तो बुक पढ़ते समय हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि बुक में से कौन सा चीज़ पढ़ना है, किसे याद करना है, किसे समझना है। इसलिए पहले क्वेश्चन बैंक कम से कम 3-4 सेट बनावे, उसके बाद ही एनसीईआरटी बुक पढ़ना शुरू करें, ताकि अच्छा से समझ में आए, क्या पढ़ना है वो चीज़ समझ में आ जाए। उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या करना है, सीडीपी के लिए या तो यूट्यूब का वीडियो देखें, या एनसीईआरटी का बुक जो भी सीडीपी के लिए है, साइकोलॉजी का है, इग्नू का है, ये सब बुक पढ़ सकते हैं। और यूट्यूब वीडियो का भी सहारा ले सकते हैं, क्योंकि इस पर मैं बहुत सारा जो मेन टॉपिक जितना भी है उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, तो उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद चौथा नंबर पर क्या करना है, इतना कुछ हो जाने के बाद ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अब तो सीटेट का एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहा है। तो ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस करना है, जिससे क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा। कम से कम एग्ज़ाम से 1 महीना पहले बस केवल और केवल सेट बनाना है। कम से कम एक रोज़ नहीं तो अल्टरनेट करके भी एक सेट बनाना है, जिससे आपका स्पीड भी आ जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सीटेट का तैयारी करके अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। मैं खुद भी इस तरह से तैयारी करके बहुत अच्छा मार्क्स लाया था। तो ठीक है, धन्यवाद।